सो हेलो गुडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं और मेरी पूरी फैमिली घूमने जा रहे हैं। हम आए हैं नीलकंठ धाम नवसारी में। एक नई मंदिर खुली है वहाँ पे। सो ये मंदिर बहुत ही बड़ा है, बहुत मतलब बहुत। गाड़ी की पार्किंग करके हम लोग टिकट काउंटर पे से टिकट ले रहे हैं। बाय द वे यहाँ पे टिकट के 3 ऑप्शंस है, आप कोई भी ले सकते हो। 100 वाला जो है वो स्विमिंग पूल के अलावा बाकी सब आप घूम सकते हो, और 110 में आपको स्विमिंग पूल भी इंक्लूडेड रहेगा। हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं टिकट लेके। एंड यहाँ पे मेरी दादी, मेरी मम्मी, ये सब मेरे साथ आया, और मेरा इनफैक्ट मेरा भाई भी मेरे साथ आया है। सो ये है मंदिर जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब मैं इसके पहले यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मेरे दादा दादी को लेके और यहाँ पे मैं पहली बार आ रही हूँ इन लोगों को लेके। वो लोग यहाँ पे पहली बार आया है। ये मंदिर में बहुत कुछ है, ट्रैम्पोलिन पार्क है, गौशाला है, स्विमिंग पूल है, बाद में बर्ड्स का कुछ है, यहाँ पे लाइट शो होता है, मिरर शो होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में सब दिख जाएगा। ये एंट्री पे यहाँ पे एलिफेंट्स है, 2 एलिफेंट ऐसे रखे हुए हैं, एंड बीच में ये काऊ रखा हुआ है। एंड यहाँ पे एक इंसान ने मुझे बोला कि आप हमारे फ़ोटो खींच के दे सकते हो, तो मैंने उन्हें खींच के दे दी फ़ोटो। फिर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे उस गेट के बाद आता है ये कृष्ण भगवान की मूर्ति, जहाँ पे हम सब बैठ गए थोड़ा आराम करने के लिए। अभी तो चलना चालू किया था वापस तक पे। यहाँ पे आके हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली है, और इतनी सारी फ़ोटोज़ लिए कि मेरे डैडी ने बोला था घर पे ही मेरे को कि तू सारे पुराने फ़ोटोज़ डिलीट कर दे, आज वहाँ पे जाके बस फ़ोटोज़ ही लेने हैं हमें। तो ये मेरे दादी और सब देख रहे हैं। एंड यहाँ पे गाइस गार्डन भी काफ़ी ब्यूटीफुल है यहाँ पे। मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट्स है यहाँ पे, और मतलब देखने में एकदम मस्त मज़ा आता है इसे देखने में। एंड यहाँ पे देखो कुछ ऐसे मूर्तियाँ रखी है जो योगा कर रहे हैं। हमें इंस्पिरेशन है, हमें ऐसा योगा करना चाहिए रोज़ सुबह उठ के। सीख मिलती है, लेकिन एक दिन की सीख होती है, नेक्स्ट डे सब भूल जाते हैं, कोई करता नहीं है। ये बहुत सारी पेंटिंग्स की हुई है, हम इसे भी देख रहे थे। मंदिर के एग्जैक्ट बाहर ही की है ये सारी पेंटिंग्स। देन हम लोग ने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। एंड यहाँ पे मंदिर के पहले भी 2 मंदिर है, एक गणेश भगवान का जो एंट्री में हमें जाना है दर्शन करने, एंड लास्ट में एक आता है हनुमान दादा का मंदिर, जो हम लोग को मेन मंदिर के दर्शन करने के बाद करनी होती है। सबसे पहले हम लोग है ना ये वाला मंदिर, ये गणपति बप्पा वाले मंदिर में जाके आएंगे। तो शुभारंभ मेरी दादी करती है, वो जाती है सबसे पहले, पीछे पीछे दादा जाते हैं, फिर हम लोग भी जाते हैं। ये मंदिर एकदम पता है कलश के शेप में बनाया, मतलब एकदम यूनिक शेप है। देन हम लोग ने मूर्ति देखी, जो मूर्ति काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी ब्यूटीफुल मूर्ति थी, पूरे मार्बल की बनी थी मूर्ति। एंड उसके बाद हम लोग ने पूरा ये इसका चक्कर काटा, एक या 2 पता नहीं कितने तो हम चक्कर काटे। फिर हम लोग वापस मंदिर के सामने फेस करके आ गए, एंड गणपति बप्पा को बाय बाय बोल के हम लोग मंदिर के अंदर चले गए। ये मेन मंदिर है, इसके अंदर हम लोग अभी एंट्री ले रहे हैं। एंड एंट्री करने के बाद हम लोग ने सबसे पहले मतलब हम लोग ने नहीं, मेरे डैडी ने सबसे पहले मेरी मम्मी को और मुझे देखा दूर से, बिकॉज़ हम लोग वो भूख लगी थी यार, खाने चले गए थे। तो हम लोग खाने खा के आए, एंड मेरे डैडी ने हमारा वीडियो उतारा, एंड मैं और मेरे डैडी कृष्ण भगवान को झूला झूला कर, उसका क्लिप लेना बाकी रह गया, ऐसे दिखा नहीं पाई। कृष्ण भगवान को झूला झूला के शिव भगवान के पास पूजा करने आए, उनके दर्शन किए। उनके दर्शन करने के बाद हम लोग मेन मंदिर के अंदर घुस रहे हैं। बाय द वे ये नीलकंठ धाम स्वामी नारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ पे स्वामी नारायण भगवान की पूजा करते हैं। ये एकदम एकदम मस्त
खतरनाक ही। जो मैंने आपको फर्स्ट फ़ोटो दिखाई वो स्वामी नारायण का था, और ये कृष्ण भगवान और राधा का। बाद में बाजू में ही गौशाला था, दो गौशाले थे वहाँ पे। हम लोग ने दोनों के दर्शन किए। गौ माता के दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से मतलब मंदिर के बाहर आ गए। देन बाद में क्या है ना, मंदिर के एग्जैक्ट सामने एक झरना है। तो वो झरना इतना ब्यूटीफुल है, मतलब रात को लाइटिंग जलती है तो और अच्छा दिखता है। झरने के टॉप पे स्वामी नारायण खड़े हैं। एंड उसके बाद मेरी मम्मी ने थोड़ा सा ऐसे उनका वीडियो बनाया। उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर आ गए, मतलब उसी मंदिर के अंदर दूसरे जगह पे जा रहे हैं। अभी हम लोग मंदिर के अंदर ही एक जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, उनकी लीला है सब वहाँ पे दर्शाई गई है। वहाँ पे उनका बचपन से लेके बड़े होने तक का सारा सब मूवी बना के रखा है। एंड राइट हैंड साइड में आप जो भी देख रहे हो वो ट्रैम्पोलिन है, जहाँ पे हम लोग लास्ट पे आएंगे एकदम। एंड ये रहा एंट्री गेट। एंड यहाँ से अंदर जाते ही सबसे पहले हमने भगवान की मूर्तियाँ देखी। श्री स्वामीनारायण जी के हमने बहुत सारे मूर्तियाँ देखी, जिसमें बताया गया था कि वो मतलब स्टेप बाय स्टेप से बता रहे थे कि उनने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचा। बाद में हमने एक ग्रुप फ़ोटो भी खींचा यहाँ पे। ये देखो हम लोग ग्रुप फ़ोटो खींच रहे हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पे ये शेर वाला आता है। देन भगवान स्वामीनारायण जी ने इस गौ माता को इस शेर से बचाया था। देन आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे फिर ये वाला जो है, यहाँ पे श्री स्वामीनारायण भगवान ने बंदरों से माला जपाया था, माला की जाप कराई थी। देन उसके बाद हम लोग और आगे जाते हैं। एंड यहाँ पे ना ऐसे मतलब 3D स्क्रीन्स, मतलब टेलीविज़न के बाहर ऐसा पेपर लगा था, तो 3D स्क्रीन की तरह लग रहा था। देन हम लोग आगे गए, जहाँ पे हमने और भी मूर्तियाँ देखी। यहाँ पे श्री स्वामीनारायण जी गौ माता का दूध चोरी कर रहे हैं सब, मतलब कुछ तो है, मुझे याद नहीं है अच्छे से। एंड यहाँ पे उनने जो बकरियों का क्या बोलते हैं, काली माँ को चढ़ाते हैं, उसके लिए उनने बना किया। बाद में यहाँ पे जो ये यमराज वाला है, वहाँ पे उनने मछुआरों को दंड दिलवाया था, मछली ना पकड़े इसलिए। फिर हम लोग बाहर आ गए। एंड देन हम लोग इसके बाद एक शो देखने गए, जो श्री स्वामीनारायण के बचपन से लेके बड़े होने तक का सारा सफ़र बता रहे थे, जिसमें उनने घर का त्याग कर दिया था अयोध्या में, और बड़े होकर वो सौराष्ट्र में आके, गुजरात में सौराष्ट्र में आके अपना ये जो यात्रा था वहाँ पे उनने समाप्त किया। एंड देन वहाँ पे वो राजा, क्या बोलते, राजा तो नहीं बने, लेकिन वहाँ पे वो भगवान के रूप में थे। वहाँ पे उन्हें ये सब बंद कर दिया। एंड देन हम आगे गए। एंड यहाँ पे सारे क्लब जो हमने मूवी में देखा ना, सेम चीज़ यहाँ पे मूर्तियों में बनाया। पहले वो पढ़ते थे बचपन में, उनके पिताजी के पैर दबाते थे, फिर लोगों से मतलब बहुत सारे लोग उन्हें मारने आते थे, लेकिन वो उन्हें कुछ होता नहीं था। ऐसा सब बहुत कुछ हमने देखा। एंड उसके बाद वहाँ पे ना बार बार क्या हो रहा था, लाइट चली जा रही थी, पता नहीं, मतलब आज के दिन ना लाइट सिर्फ 2 सेकंड के लिए बस वापस आ जाती थी लाइट। एंड वहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा। मेरी मम्मी को तो पता है ये सब, मेरे को पता है। एंड मेरी दादी लोग को ये बहुत ही अच्छा लगा, उन लोग को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है वैसे भी। एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे आपको बोर्ड में लिखा रहेगा, आपको वो पढ़ सकते हो एंड आपको समझ आ जाएगा। एंड वो भी हिंदी में लिखा रहता है, कोई गुजराती यूज़ नहीं करते, ताकि आपको भी समझ आ जाए। ये वाली मूर्ति में देखो, ये 3 लोग मिलके स्वामीनारायण जी के पैर बांध के उन्हें खींच रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज वो भगवान है मतलब। उसके बाद हम लोग गए एक हॉरर टनल के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले हमने नरसिम्हा अवतार को देखा, जो किसके मेरे को याद नहीं है, मैं नाम भूल गई, उसका पेट फाड़ रहे, मैं नाम भूल गई, कुछ तो था, मेरे को बताना आप। यहाँ पे स्वामीनारायण को मारने एक राक्षस आया था, तो एक पेड़ उन पे गिर गया, उस राक्षस पे गिर गया और वो मर गया। देन यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने फ्रेंड्स को, अपने गांव वालों को सांप के पेट में से निकाला था, वो वाली चीज़। एंड देन यहाँ पे हमने ये कौन से, तो पता नहीं, मुझे याद नहीं अच्छे से।
ये भी एक था, इसमें मुझे को समझ नहीं आ रहा। देन यहाँ पे हनुमान जी बैठे रावण के सामने, ये वाला भी हमने देखा। वहाँ के लाइट्स पे ना मेरी कुर्ती पे जो वाइट वाइट था ना वो चमक रहा था, मैं भूत लग रही थी वहाँ पे, सच्ची जीती जाती भूत लग रही थी। बाद में हम लोग गए डिस्को के अंदर, यहाँ पे हम लोग ने बहुत बहुत मज़े किए। मतलब मैं वहाँ पे घुसते ही मेरे को नाचने का बहुत मन हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा नाची, लेकिन बाद में शर्म आने लगी से नाची नहीं। और हम सब यहाँ पे खुश होके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड बहुत कर रहे थे ना, बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। देन ये डिस्को पार्टी ख़त्म करके हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए। एंड देन हम लोग वापस एक टनल में आए जहाँ पे हमने भगवान की सारी मूर्तियाँ देखी। मम्मी को बहुत सारा प्यार दिखाते हुए, मम्मी को बहुत सारा प्यार करते हुए, इस चीता को मुक्का मारते हुए हम लोग टनल से बाहर निकल गए। और मैं यहाँ पे बकवास सा रैंप वॉक करके सामने वाले टनल में घुस गई। यहाँ पे हम लोग ने पहले घुसते ही लड़ाई देखी, बाद में टेलीविज़न देखा, टेलीविज़न देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े। देन यहाँ पे कृष्ण भगवान वो सांपों को मार रहे थे ना बचपन में, फिर उनकी पत्नियाँ बचाने आई थी, वो वाला देखा। और मैं यहाँ पे वापस फ्लेक्स मारते हुए आई अपने बालों का। देन हम लोग गए चिड़िया के घर में, जहाँ पे घुसते ही मैंने ये बच्चों की फीडिंग, मतलब चिड़िया के बच्चे की फीडिंग करा रहे थे वो देखा। एंड देन आगे बढ़ते ही लाइट चली गई 2 सेकंड के लिए, वापस आ गई। एंड यहाँ पे हम लोग ने ये सारे चिड़ियों को देखा। एंड ये ब्लू वाला मेरे घर पे था पहले, हमने फिर उड़ा दिया उसे। एंड देन हम लोग वापस और एक केज में गए, वहाँ पे भी बहुत सारे चिड़िए थे। देन यहाँ पे हमने बहुत सारे, ये स्वान क्या होता है, ये स्वान होता है ना, हाँ ये सब जो भी है देखा हमने, डक, ये देख के हम लोग आए। एंड देन तुरंत हम मेरे डैडी मेरे को दिखाया दे कि अंडों के ऊपर बैठा है। एंड देन हम लोग गए ट्रैम्पोलिन में, जो हमारा फाइनल जो जहाँ पे जाने वाले थे ट्रैम्पोलिन में। डैडी धीरे धीरे झुला दे रहे थे, लेकिन ज़ोर से एकदम हम लोग लास्ट में इतना ज़ोर से हवा खा रहे थे, माय गॉड। फिर मैं थोड़ी सी अपनी ताकत दिखाने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए मैं भी उठी, थोड़ा झूला लगाने लगी, झूला देने लगी। उसके बाद मेरे डैडी यहाँ पे स्विंग स्विंग कर रहे थे। एंड उसके बाद मैं और मेरे डैडी इस पे ऐसे 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 झूल रहे थे। तो इस पे मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा जब मैं पापा के साथ बैठी थी, लेकिन मेरे भाई के साथ जो मेरी फटी, मेरा भाई इतना ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे, माय गॉड मेरे को इतना डर लग रहा था ना, मैं बोली मैं कभी तेरे साथ नहीं बैठने वाली। देखो तुझे कितना ऊपर जा रहा है, मतलब मेरी इतनी गंदी वहाँ पे मतलब हालत, मतलब बहुत गंदी वाली। देन मैं भी स्वी स्वी करने लगी, हवा खाने लगी। एंड देन ये बहुत ही फालतू सी लैंडिंग करने के बाद मैं यहाँ पे बंदर की तरह लटकने लगी, थोड़ा खुद का ऐसा चेक करने के लिए कि मेरे पास कितनी शक्ति, में चढ़ गई ऊपर। और यहाँ से ऊपर आधे में चढ़ के मेरी इतनी गंदी वाली फटी में नीचे उतर गई। सो यहाँ पे हमारा व्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय गुडीज़।